हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोकस स्टडी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट किया है। पिछली क्लास में हमने खिलजी वंश कंप्लीट किया है, और आज हम दिल्ली सल्तनत का ही एक नया वंश, तीसरा वंश पढ़ेंगे, जिसे हम जानते हैं तुगलक वंश के नाम से। और दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का जो रूलिंग पीरियड रहा, जो शासन रहा, वो सबसे लंबे समय तक रहा। और बात करें अगर दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम रूलिंग पीरियड या सबसे कम शासनकाल की, तो वो खिलजियों का रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि तुगलक वंश ने, सबसे पहला क्वेश्चन ये बना है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का रहा। तो दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। और दोस्तों, अगर बात करें हम तुगलक वंश के फाउंडर या संस्थापक की, इसकी स्थापना गयासुद्दीन दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई, जिसका वास्तविक नाम या एक्चुअल नेम गाजी मलिक था। दोस्तों, इसी गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरव शाह को सिंहासन से हटाया और खुद बन गया दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। और इसी ने दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं तुगलक वंश के नाम से। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा दिल्ली में एक नया शहर बसाया गया। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की गई। कहाँ? दिल्ली में। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा तुगलकाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की गई दिल्ली में। और दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के ही द्वारा दिल्ली में एक नया शहर, जिसका नाम है तुगलकाबाद, इसकी स्थापना की गई। और गयासुद्दीन तुगलक ही दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसके द्वारा सिंचाइयों के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया। दोस्तों, इसका प्रथम अभियान या इसका प्रथम मिशन 1323 ईस्वी में इसका प्रथम अभियान 1323 ईस्वी में तेलंगाना अभियान था। या इसने 1323 ईस्वी में तेलंगाना अभियान किया। और दोस्तों, इस अभियान पर इसने अपने बेटे जोना खां को भेजा। और दोस्तों, इस अभियान पर इसके बेटे जोना खां ने वारंगल पर आक्रमण किया। दोस्तों, क्या जरूरत पड़ी इसे वारंगल पर आक्रमण करने की? जब खिलजी
डायनेस्टी का अंत हुआ या खिलजी वंश का अंत हुआ, तो इसके बाद वहाँ के शासकों ने, हम जानते हैं कि वारंगल का जो रूलर था दोस्तों वो था प्रताप रुद्रदेव, और वहाँ के शासकों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसीलिए इसीलिए दोस्तों 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तेलंगाना अभियान किया गया, जिस अभियान में जोना खां गयासुद्दीन तुगलक का ही बेटा गया, और जोना खां ने ही वारंगल पर आक्रमण करके वहाँ के शासकों को अपने अधीन किया, और अपने अधीन करके इसके द्वारा ही, जोना खां के द्वारा ही वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। इसी के द्वारा वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। इसके बाद इसका दूसरा अभियान हुआ दोस्तों 1324 ईस्वी में। इसने अटैक किया। इसका दूसरा अभियान हुआ जाजनगर उड़ीसा पर। इसका दूसरा अभियान दोस्तों 1324 ईस्वी में जाजनगर उड़ीसा पर हुआ, जिसमें इसने अपने ही बेटे जोना खां को भेजा, और जोना खां ने जाजनगर पर आक्रमण किया। दोस्तों अगर बात करें जिस समय गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जाजनगर अभियान किया था, उस समय जाजनगर का जो शासक था वो था भानुदेव सेकंड। और दोस्तों जोना खां ने जाजनगर पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि जब जोना खां वारंगल पर आक्रमण करने गया था, तभी भानुदेव ने काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव की सहायता की थी उस वाले आक्रमण में। इस वजह से ही जोना खां ने जाजनगर पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, और इसे भी अपने अधीन किया। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन एक सूफी संत हुए, जिन्हें हम जानते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से। वैसे काफ़ी के समकालीन थे, औरों के भी समकालीन थे, लेकिन इसका जिक्र हम इसमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, और यहाँ से हमें कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन थे एक सूफी संत जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, और ये दिल्ली के प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। जो ये कह देते थे वो दिल्ली की जनता आंख बंद कर मान लेती थी। और दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक भी प्रसिद्ध सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक को पसंद नहीं किया करता था, और गयासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बिगाड़ कुछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था, और हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की प्रसिद्ध हस्ती थी। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था और हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की प्रसिद्ध हस्ती थी, इसलिए ना तो गयासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया को कुछ बिगाड़ सकता था, और ना ही हजरत निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक का।
लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं क्या करते थे, गयासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन को पसंद क्यों नहीं करता था? क्योंकि दोस्तों हमें पता है खिलजी वंश के जो अंतिम सुल्तान था वह था खुसरो शाह, और दोस्तों खुसरो शाह से ही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टंके लिए थे। दोस्तों हमें पता है दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक मुद्रा रहेगी वह टंका ही रहेगी, क्योंकि जब से हमने इल्तुतमिश पढ़ा है तब से दिल्ली सल्तनत की जो आधिकारिक मुद्रा है वह क्या है, टंका, जो चांदी का होता था, और जीतल जो तांबे का हुआ करता था। तो दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टंके लिए किससे, खुसरो शाह से, और जब खुसरो शाह को सिंहासन से हटाकर गयासुद्दीन तुगलक अगला सुल्तान बना, तो गयासुद्दीन तुगलक ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से 5 लाख टंके मांगे, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया कि ये टंके तो मैंने खुसरो शाह से लिए थे, आपसे नहीं लिए थे, इसलिए ये टंके मैं आपको वापस नहीं करूँगा। और यही वजह थी जो गयासुद्दीन तुगलक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं किया करता था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते थे, और एक बार मौका मिला कैसे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को जब हुआ बंगाल में बुगारा खान का विद्रोह, क्योंकि हमें पता है बंगाल में इक़्तिदार हुआ करता था जिसका नाम था बुगारा खां, और बुगारा खां का विद्रोह हुआ दोस्तों 1325 ईस्वी में हुआ। बुगारा खान का विद्रोह कहाँ, बंगाल में। और दोस्तों 1325 ईस्वी में हुआ बुखारा खान का विद्रोह, और जब यह विद्रोह हुआ बंगाल में तो इस विद्रोह को ही नियंत्रित करने गयासुद्दीन तुगलक गया बंगाल में, और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में गया तभी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पीछे से यह भविष्यवाणी कर दी कि अब गयासुद्दीन तुगलक कभी भी दिल्ली वापस नहीं लौटने का, इसलिए आप दिल्ली की जनता से कहा कि इसलिए आप अपना जो अगला सुल्तान मानो वो जोना खां, दोस्तों जो इसका बेटा था गयासुद्दीन तुगलक का, जोना खां, वही आगे चलकर कहलाएगा क्या, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कहा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि गयासुद्दीन तुगलक अब कभी भी वापस नहीं लौटने का, इसलिए आप अपना जो अगला सुल्तान मानो वह मोहम्मद बिन तुगलक को मान लो, और दिल्ली की जनता, और इसने जो ये 5 लाख टंके थे, और दोस्तों ये जो 5 लाख टंके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक को देने थे, वे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की जनता में बंटवा दिए, और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक एक टंका बंटवा दिया, और कहा दिल्ली की जनता से कि अब गयासुद्दीन तुगलक कभी भी दिल्ली नहीं आएगा, इसलिए आप अपना सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को मान लो। दोस्तों जब यह बात चली जब यह बात पता चली बंगाल में गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक मैसेज भिजवाया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को, और कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए, नहीं तो मैं वहां पर आकर आपको मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन भी कॉन्फिडेंट आदमी थे, कॉन्फिडेंट सन थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों यह जो शब्द हैं यह निज़ामुद्दीन औलिया के कहे हुए हैं, दिल्ली अभी दूर है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में बुखारा खां का विद्रोह नियंत्रित करके आ रहा था, तभी इसके स्वागत में इसके बेटे जोना खां द्वारा दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में
एक लकड़ी का महल। इसी के स्वागत में इसके बेटे जौनक खां द्वारा दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया गया और भव्य समारोह करवाया गया। किसके स्वागत के लिए? गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए। और यहीं पर दोस्तों भव्य समारोह हो रहा था और इतिहासकार कहते हैं कि इसी समारोह में हाथी भी थे। और एक हाथी जब अनकंट्रोल हुआ जब विद का, तो उसी ने जाकर लकड़ी के महल में टक्कर मार दी और अंदर बैठा हुआ गयासुद्दीन तुगलक वहीं लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में दबकर हुई। क्योंकि दोस्तों इसकी मृत्यु तुगलकाबाद में हुई, इसलिए इसका जो मकबरा है कहाँ है? तुगलकाबाद में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने ही हजरत निजामुद्दीन को एक उपाधि दी थी जिसे हम जानते हैं महबूब ए इलाही के नाम से। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक उपाधि दी गई थी महबूब ए इलाही के नाम से। और दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे और ये सूफी संत थे। सूफियों का जो काम होता है वह क्या होता है? वे अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तुगलकाबाद में लकड़ी के महल में दबकर। क्योंकि इसकी मृत्यु तुगलकाबाद में हुई इसलिए इसका मकबरा जो है दोस्तों तुगलकाबाद में है। और अब इसका बेटा अगला सुल्तान बनेगा जिसे हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से।